बाजार में मिलने वाली चाइनीज भेल तो आपने अक्सर खाई होगी, लेकिन इसमें लगने वाला जो सॉस है और नूडल्स, इसे हमने घर पे ही बहुत ही आसानी से बनाया है और बहुत ही कम खर्च में बनाया है। चलिए फिर देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी कुक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चाइनीज भेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सॉस बना लेना है और उसके लिए हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और इसे हमें गरम कर लेना है। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें हमें लहसुन डालना है। तो यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है और इसे हमें इसमें डाल देना है। तो 4 ये बड़ा चम्मच लहसुन हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद हमने 1 इंच यहाँ पर अदरक लिया है बारीक कटा हुआ, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हमें धीमी आंच पर थोड़ा सा पका लेना है। तो ध्यान रहे कि लहसुन को हमें ज़्यादा लाल नहीं पकाना है, इसे थोड़ा सा कच्चा पक्का ही रखना है। इसके बाद हमें 2 हरी मिर्च इसमें बारीक कटी हुई डालनी है। तो ये हमने कटी हुई बारीक मिर्च इसमें डाल दी और इसे भी हमें चला लेना है और लगभग 2 मिनट तक इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद आगे की प्रोसीजर शुरू करनी है। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भून जाने के बाद इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। ये मिर्ची पाउडर नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे हमारे सॉस में, चटनी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो ये 3 बड़े चम्मच हमने ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे में हमें 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 मिनट तक भून लेने के बाद अब हमें इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। तो 1 गिलास हमने यहाँ पर पानी ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो पानी डाल देने के बाद अब बारी है नमक की। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डाल देने के बाद तीखेपन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 1 चम्मच शक्कर डाल देनी है। चीनी डाल देने के बाद थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए हमने यहाँ पर 1 पिंच साइट्रिक एसिड लिया है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो 2 बड़े चम्मच नींबू का रस भी इसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमें डाल देना है 1 पिंच अजीनोमोटो। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अजीनोमोटो से वही चाइनीज वाली बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है। डाले हुए सारे इंग्रेडिएंट्स हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें अब थिक बनाना है। तो थिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेना है। तो यहाँ पर हमने कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक थिक पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इस कॉर्नफ्लोर की पेस्ट को हमें अच्छे से घोल लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसे चटनी में मिला देना है ताकि हमारी चटनी थिक हो जाए। तो सारे कॉर्नफ्लोर के मिश्रण को अब हम चटनी में डाल देते हैं और इसे डालते समय ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे ही इसे डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो ऐसे चलाते हुए ही इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है और हमारी चटनी में कोई लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लोर की पेस्ट डाल देने के बाद अब हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है ताकि हमारी ये जो कॉर्नफ्लोर की पेस्ट हमने इसमें डाली है वो अच्छे से पक जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा ये मिश्रण थिक लगता हो तो इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे उबाल आने देते हैं। तो 2 मिनट के बाद हमारा ये सॉस अब अच्छे से उबल चुका है और इसी स्टेज पे हमें थोड़ा सा टेस्ट भी इसे कर लेना है ताकि इसमें अगर नमक या फिर शक्कर जो कुछ भी कम हो इसे हम इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, बाद में हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो वो ध्यान रखना है हमें कि जो कुछ चीज़ में कम है वो इसमें हमें डाल देना है। और एक तरह से हमारा ये शेजवान सॉस ही तैयार हो गया है। तो बाजार के सॉस से ये बहुत ही अच्छा है। अब हमारी ये चाइनीज भेल की चटनी अब अच्छे से तैयार हो चुकी है और अब हमें इसे साइड में रख देना है। अब हम भेल के लिए नूडल्स बनाने की तैयारी करते हैं। हमने ये
चाइनीज भेल के लिए जो सॉस बनाया है उसे आप 2 हफ्तों तक फ्रिज में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से रख सकते हो। तो जब भी आपका दिल करे चाइनीज भेल खाने के लिए या फिर बच्चे जिद करे चाइनीज भेल बनाने के लिए, तो आप कभी भी चाइनीज भेल आसानी से घर पर बना सकते हो। तो चाइनीज भेल के लिए नूडल्स बनाना है, तो नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस के ऊपर एक बड़ा सा पतीला रख दिया है और उसमें हमने यहाँ पर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए बाजार में बहुत ही आसानी से मिलने वाले हमने यहाँ पर हक्का नूडल्स लिए हैं। और एक बात का हमें ध्यान रखना है नूडल्स लेते समय कि जो पतले वाले एकदम नूडल्स लेते हैं वो हमें नहीं लेने हैं, उससे हमारी जो भेल है वो काफ़ी कड़क हो जाती है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी मोटी वाली ये नूडल्स ली है, तो इसे हमें ले लेना है। और ये हमने 2 पैकेट ले लिए हैं। तो पानी हमारा अब उबल चुका है और इसमें हम स्वाद के लिए थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे। और नमक से हमारा पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है और तुरंत ही उबाल आ जाता है। तो पानी अब पूरी तरह से उबल चुका है और हमने जो 2 पैकेट यहाँ पर हक्का नूडल्स लिए थे उसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम चला लेते हैं। तो इसे हमें लगभग 2-3 मिनट होने तक पका लेना है। तो 2-3 मिनट हो जाने के बाद अब हमें नूडल्स को चेक कर लेना है कि हमारे ये नूडल्स पके हैं या नहीं। नूडल्स हमारे पक चुके हैं, थोड़े से हल्के से कच्चे हैं और बाकी के पके हैं। तो इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। तो नूडल्स को छानने के लिए हमने यहाँ पर एक छन्नी रखी है और इसके ऊपर हम नूडल्स को डाल देंगे और इसका जो पानी है वो सब निकाल देंगे। और नूडल्स डाल देने के बाद तुरंत इस पे हमें ठंडा पानी भी डाल देना है। इसमें तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो तुरंत हम इसको बनाएंगे तो हम इसमें ठंडा पानी ऊपर से डाल देते हैं ताकि इसकी जो उबलने की प्रोसेस है वो रुक जाए। नूडल्स में ठंडा पानी डाल देने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्लेट ले लेनी है और उसके ऊपर हमें ये नूडल्स पूरी तरह से फैला देने हैं ताकि हमारे ये नूडल्स अच्छे से ठंडे हो जाए। नूडल्स ठंडे होने के बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तो हमारा तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है और थोड़े थोड़े नूडल्स हम इसमें डालते जाएंगे। और इसे हिलाते हुए क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसमें नूडल्स डाले वो नीचे बैठ गए, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होने लगते हैं वैसे वैसे नूडल्स अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो सारे नूडल्स को हमें हाई फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो तेल लिया है फ्राई करने के लिए वो रेगुलर वाला ही रिफाइंड तेल है। और जो हमें बाजार में तिल का या फिर मूंगफली का जो तेल मिलता है उसे हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारे ये नूडल्स सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हो काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो इसे हमें निकाल लेना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो एक प्लेट में हमने टिश्यू पेपर रख दिया है और उसके ऊपर हमने ये सारे नूडल्स निकाल लिए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ये सारे नूडल्स फ्राई कर लेने हैं। तो सेकेंड बैच के भी नूडल्स हमारे अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे भी हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। तो सारे नूडल्स हमारे फ्राई होके अब तैयार है और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है और उसमें हमने जो नूडल्स फ्राई किए हैं तो उसे हम इसमें डाल देंगे। और नूडल्स डाल देने के बाद हमें इसे हाथों से ऐसे ही क्रश कर लेना है। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे ये नूडल्स कितने क्रंची बने हैं। नूडल्स सारे क्रश कर लेने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देना है बारीक कटा हुआ। ये प्याज हमने स्प्रिंग अनियन में जो नीचे की तरफ हरा प्याज रहता है उसे ही हमने बारीक काट के ले लिया है। उसके बाद हमने हरा पत्ता गोभी लिया है तो इसे भी हमने बारीक काट के लिया है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो जितना हमने प्याज लिया है उतना ही हमें हरा पत्ता गोभी भी इसमें बारीक काट के डाल देना है। इसके बाद हमने स्प्रिंग अनियन लिया है बारीक कटा हुआ, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद हमने चाइनीज भेल के लिए जो सॉस बना के रखा है तो उसे हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि तुरंत हमें ज़्यादा सॉस इसमें फर्स्ट टाइम नहीं डालना है। तो जैसे हमें अगर ज़रूरत लगेगी तो ही हमें इसमें सॉस और ऐड कर देना है,
नहीं तो हमें भेल की जगह पर ज्यादा सॉस का ही टेस्ट ज्यादा आ सकता है। तो 1 चम्मच सॉस डाल देने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे सॉस बहुत ही कम लग रहा है, तो इसमें हम और 2 चम्मच सॉस इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब ये परफेक्ट हो गया है। तो लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी चाइनीज भेल। तो इसे देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा और आपको भी ये खाने का बहुत ही मन कर रहा होगा। तो हमारी ये भेल अब पूरी तरह से तैयार है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमने चाइनीज भेल की प्लेटिंग कर ली है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।